खुश आमदीद। आज हम जानेंगे कि वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी की अहमियत क्या है और मुश्तरका हिकमत अमली से मकामी हुकूमत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। हमारे प्लानिंग अफसर अहमद आज आपके सवालात के जवाब देंगे। वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी एक 3 साला हिकमत अमली है जिसके जरिए एक तहसील या सिटी के लिए तरक्याती अहदाफ, मकासद और तरजीहात का तयन किया जाएगा। ये मनसूबा बंदी मकामी हुकूमतों के लिए एक मशले राह है जिसकी रोशनी में वो अपने हलके में दुरुस्त काम का तयन, वसाइल की तकसीम और पायदार तरक्की को यकीनी बनाएंगे। इस मनसूबा बंदी के जरिए SDGs के हुसूल में मदद हासिल होगी। मकामी हुकूमत के लिए वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए 1 से 3 साल के लिए कारआमद माशरे की तश्कील, वसाइल की तकसीम और खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी की तहसील या सिटी के लिए क्या अहमियत है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आइए हम सब देखते हैं कि वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी की तहसील या सिटी के लिए क्या अहमियत है। नंबर 1, वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी तरक्की के लिए एक मौसर और जामे सिमत फराहम करता है। मकामी हुकूमत इसके जरिए तवीलुल मुद्दती पायदार तरक्याती अहदाफ के मुताबिक प्रोजेक्ट्स और नए इक़दामात के अहम उमूर को तरजीह देती है। नंबर 2, इसकी मदद से माली वसाइल की मौसर तकसीम होती है जो माशरे के तमाम तबकात के लिए फायदेमंद साबित होगी। नंबर 3, इस मनसूबा बंदी के अमल में शहर या तहसील की प्लानिंग टीम की मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत शामिल है जिसमें मकामी कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, माजूर अफराद, खवातीन और निजी शोबे के इदारों की जरूरतों का जायजा लेकर लाएअमल तय किया जाता है ताकि मुख्तलिफ तबकात को मनसूबा बंदी की मलकियत और शराकत दारी का एहसास हो। नंबर 4, ये मकामी कम्युनिटीज की जरूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर तालीम, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, माहौलियात, बल्दिया, म्यूनिसिपल सर्विसेज वगैरह जैसे अहम शोबों को तरजीह देकर शहरियों के लिए बेहतर खिदमात की फराहमी और मयार जिंदगी को यकीनी बनाता है। नंबर 5, इसमें पेशरफ्त की निगरानी और प्रोजेक्ट के असरात का जायजा लेने का तरीकाकार शामिल है जिससे मकामी हुकूमतों को वक्त के साथ साथ अपनी हिकमत अमलियों में बेहतरी लाने की सहूलत हासिल होती है। नंबर 6, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल करके और पायदार तरीकों को फरोग़ देकर वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी इस बात को यकीनी बनाता है कि तरक्की माहौल दोस्त हो और तवील मुद्दती माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे। वस्त मुद्दती तरक्याती मनसूबा बंदी एक मुश्तरका अमल है जिसमें माशरे के तमाम तबकात को यकसा अपनी राय शामिल करने का इख्तियार हासिल है। इन तबकात में खवातीन, माजूर और कमजोर अफराद को बराबर के हुकूक हासिल है। मकामी हुकूमतों की तरक्याती मनसूबा बंदी के अमल में माजूर अफराद की शमूलियत को कैसे यकीनी बनाया जाता है और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं? इश्तराकी बुनियादों पर तरक्याती मनसूबा बंदी के बहुत से मुस्बत असरात जाहिर होंगे जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, मनसूबा बंदी के अमल में माजूर अफराद और दीगर शहरियों को शामिल करके मकामी हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि तमाम फैसले आम आवाम की जरूरियात और ख्वाहिशात पर मबनी और शफाफ तरीके से किए जाएं। बदउनवानी के खतरे को कम करके अवामी एतमाद को फरोग दिया जाए। नंबर 2, ये अमल मकामी हुकूमतों को माशरे के हर गिरोह और हर तबके के सामने जवाब दे रखता है क्योंकि फैसले और इक़दामात उन लोगों की जरूरियात, तरजीहात और आरा पर मबनी होते हैं जिन तक वो अपनी खिदमात पहुंचाते हैं। नंबर 3, ये अमल ज्यादा बाखबर और मौसर फैसला साजी का बाइस बनता है जिसके नतीजे में बेहतर अहदाफ और पायदार तरक्की के नताइज बरामद होते हैं। नंबर 4, ये कम्युनिटीज को अपने तरक्याती अमल जांचने का इख्तियार देता है, शहरियों में जिम्मेदारी और पहल करने के एहसास को फरोग देता है। तहसील वस्त मुद्दती तरक्याती मंसूबा शहर की तरक्की की रहनुमाई
اور تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ مشترکہ ترقیاتی منصوبہ بندی شفافیت، جواب دہی اور شمولیت کو فروغ دے کر مقامی حکومت کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک ساتھ یہ نقطۂ نظر شہر اور تحصیل کے تمام رہائشیوں کے لیے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے، پائیدار اور جامع ترقی کو فروغ دینے میں معاون ہے۔ شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہماری معلومات میں کافی اضافہ کیا۔ میں باقی ممبران کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس معلوماتی سیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور وسط مدتی ترقیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم مشترکہ لاہ عمل کے ذریعے مقامی حکومتوں کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہماری سیریز کی پہلی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں ہمارا موضوع پائیدار ترقی کے اہداف یعنی SDGs کا نفاذ اور تحصیل وسط مدتی ترقیاتی منصوبہ بندی یعنی MTDP سے اس کی مطابقت کے بارے میں ہے، جس میں ہم آپ کو پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو سیریز کا اہتمام سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز CPDI نے جرمن بین الاقوامی ترقیاتی ادارہ GIZ کے شراکتی لوکل گورننس PLG پروجیکٹ کے تعاون اور محکمہ لوکل گورنمنٹ، الیکشن اور دیہی ترقی حکومت خیبر پختونخوا کے باہمی اشتراک سے کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد مقامی حکومتوں کو تحصیل کی سطح پر بمطابق خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ترقیاتی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرنا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ آئیے مل کر ہم ہر تحصیل کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہی ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہے۔